क्या होता है जब बूढ़े व्हाइट डॉर्फ तारे एक साथ आते हैं। वर्ष 1181 में फ्यूडल जापान में ऑब्जर्वर्स ने इस तरह के टकराने से बने सुपर पावरफुल किलोनोवा को सामने से देखा था। उनके रिकॉर्ड बताते हैं कि एक दुर्लभ अतिथि तारा चमका और फिर फीका पड़ गया। खगोलविदों को आकाश में वह स्थान खोजने में 2021 तक का समय लगा जहां यह हुआ था। जापान, चीन और कोरिया के ऐतिहासिक अभिलेखों में इस अस्थायी अतिथि तारे के कई विवरण हैं। अपने चरम पर तारे की चमक शनि के बराबर थी। यह लगभग 180 दिनों तक नंगी आंखों से दिखाई देता रहा, जब तक कि यह धीरे धीरे दृष्टि से ओझल नहीं हो गया। SN 1181 विस्फोट का अवशेष अब बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए इसे खोजना मुश्किल है। टोक्यो विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान विभाग के डॉक्टरेट छात्र ताकातोशी को ने कहा। को ने एक टीम का नेतृत्व किया जिसने अवलोकनों का विश्लेषण किया और इस प्राचीन तारकीय आपदा को फिर से खोजने के लिए कंप्यूटर मॉडलिंग की। किलोनोवा का यह विस्फोट स्थल लगभग 1800 साल बाद भी सक्रिय है। खगोलविदों को अब कैसियोपिया में एक नेब्यूला में एक व्हाइट डॉर्फ दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले कुछ दशकों में इस तारे की सतह से तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। एक सफ़ेद बौने किलोनोवा की शारीरिक रचना कैसी है? मूल अतिथि तारे को SN 1181 कहा जाता है, जो विस्फोट के अवशेष से घिरा हुआ है। यह तब बना जब दो बहुत घने पृथ्वी के आकार के व्हाइट डॉर्फ्स आपस में टकराए। इसका परिणाम एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का सुपरनोवा विस्फोट था, जिसे टाइप 1X नाम दिया गया। विस्फोट ने दोनों तारों से सामग्री के छल्ले उड़ा दिए। टकराव के केंद्र में एक बहुत चमकीला, बहुत गर्म, तेज गति से घूमने वाला सफ़ेद बोना रह गया, जिसे WD-J00531 कहा जाता है। यह IRAS 00500+6713 नामक एक इंफ्रारेड नेबुला से घिरा हुआ है। जब व्हाइट डॉर्फ्स का टकराव होता है तो एस्ट्रोनॉमर्स को उम्मीद होती है कि दोनों ही विस्फोट हो जाएंगे और गायब हो जाएंगे। इसके बजाय इसने एक नया सफ़ेद बोना बनाया। यह तेज़ी से घूम रहा है और 15,000 किलोमीटर पर सेकंड की गति से एक तेज तारकीय हवा को उड़ा रहा है। यह उस हवा के ज़रिए एक उच्च मास लॉस रेट का भी अनुभव कर रहा है। आमतौर पर किलोनोवा विस्फोट तब होता है जब दो न्यूट्रॉन तारे या एक न्यूट्रॉन तारा और एक ब्लैक होल टकराते हैं। इसलिए सफ़ेद बोनों के बीच एक का होना पूर्वजों के बारे में बहुत कुछ कहता है। उन विशेषताओं को देखते हुए एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि यह एक सुपर या चंद्रशेखर सीमा के निकट सफ़ेद बोना है। उस तरह के अजीबोगरीब तारकीय शव को पाने के लिए पूर्वजों को डबल जी डीजनरेट सफ़ेद बोना होना चाहिए था। दूसरे शब्दों में, वे चंद्रशेखर सीमा पर या उससे ऊपर है। यह वह मास है जिसके ऊपर तारे के केंद्र में इलेक्ट्रॉन डीजनरेसी दबाव उसके आत्म गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस मामले में जब ये दो विचित्र व्हाइट डॉर्फ्स आपस में मिले तो उन्होंने एक नया विचित्र वर्जन बनाया। SN पृथ्वी से लगभग 10,100 प्रकाश वर्ष दूर है, इसलिए हमें प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर भी किलोनोवा बहुत विनाशकारी हो सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि आप 1 दर्जन या उससे अधिक प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं, तो यह जीवन को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि गामा किरणों और अन्य रेडिएशन किसी ग्रह से टकराते हैं। को ने कहा, किलोनोवा के परिणाम स्वरूप अवशेष अपने आप में कुछ अजीब है। इसमें सुपरफास्ट हवा के अलावा 2 शॉक क्षेत्र शामिल हैं। बाहरी क्षेत्र एक्सरे में उज्ज्वल है और टकराव से निकाले गए पदार्थ और इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में सामग्री के बीच इंटरफेस है। इनर क्षेत्र हाल ही में बना है। ऐसा लगता है कि यह 1990 के आसपास बहना शुरू हुआ था और धूल से भरपूर है। अगर SNR 1181 के निर्माण के तुरंत बाद हवा बहना शुरू हो जाती तो हम इनर क्षेत्र के देखे गए आकार को पुनः पेश नहीं कर पाते।
हालांकि हवा के आने के समय को परिवर्तनशील मानकर हम SNR 1181 की सभी देखी गई विशेषताओं को सटीक रूप से समझाने और इस तेज गति वाली हवा के रहस्यमय गुणों को उजागर करने में सफल रहे। हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस का उपयोग करके प्रत्येक झटके वाले क्षेत्र के समय विकास को एक साथ ट्रैक करने में भी सक्षम थे। अब क्या हो रहा है? टीम को लगता है कि परिणामी सफ़ेद पुनः फिर से जलना शुरू हो गया है। ऐसा संभवतः 1181 में देखे गए किलोनोवा विस्फोट से निकले पदार्थ के वापस इसकी सतह पर गिरने के कारण हुआ है। जब ऐसा होता है तो सतह क्षेत्र का घनत्व और तापमान दोनों ही जलने को फिर से शुरू करने के लिए पर्याप्त रूप से बढ़ जाते हैं। टीम ने चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी, XMM न्यूटन और IRAS द्वारा इंफ्रारेड में एक्स-रे ऑब्जर्वेशंस पर आधारित कंप्यूटर मॉडल से यह निष्कर्ष निकाला है। अब वे हवाई में वेरी लार्ज एरे रेडियो टेलीस्कोप और सुबारू टेलीस्कोप का उपयोग करके SN 1181 के आगे के ऑब्जर्वेशंस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इससे वैज्ञानिकों को इस घटना के ऐतिहासिक की अधिक गहराई से जांच करने में मदद मिलेगी। को ने कहा, आर्कियोलॉजिकल दृष्टिकोण से सुपरनोवा अवशेषों की आयु या उनके विस्फोट के समय की चमक का निर्धारण करने की क्षमता आधुनिक खगोल विज्ञान के लिए एक दुर्लभ और अमूल्य संपत्ति है। इस तरह का अंतविषय रिसर्च रोमांचक है और खगोलीय घटनाओं के नए आयामों को उजागर करने के लिए विविध क्षेत्रों के संयोजन की अपार संभावनाओं को उजागर करता है।